Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. In previous class we discuss about the हिंदी व्याकरण lesson third शब्द और पद. I think you understood it very well. Now we discuss next topic of हिंदी वसंत fourth lesson जो है चांद से थोड़ी सी गप्पे. इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द हार्ड वर्ड ऑफ दिस लेसन, वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन एंड आफ्टर दैट वी रीड दिस लेसन. ओके, सबसे पहले हम आपको इसका सारांश बताएंगे. हम इसके वर्ड मीनिंग जो है, हार्ड वर्ड जो है, कठिन शब्द हैं, उनको करवाएंगे. फिर इनके वर्ड मीनिंग करवाएंगे. आफ्टर देन हम इस लेसन को पढ़ेंगे. ओके, सो let's start our lesson. चांद से थोड़ी सी गप्पे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए, आप कभी चांद या तारों से बातें की हैं? आपने कभी चांद या तारों से बातें की हैं? आजकल के बच्चे तो क्या करते हैं, एसी लगा दिए घर में, कूलर लग गए घर में, अंदर सोते गर्मी में भी. पहले बच्चे क्या करते थे, जब गर्मी होती थी तो बाहर सोते थे, छत पर सोते थे, तो उन्हें आसमान चांद और तारों से भरा हुआ दिखाई देता था. तो बच्चे उनके बारे में बहुत बातें करते थे, चंदा को मामा कहकर पुकारते थे, है ना. आजकल के बच्चों को तो वो मौका ही नहीं मिलता, वो अवसर ही नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चों के खेल क्या हो गए, उनके साथ खेलना नहीं, मोबाइल से खेलना, अपने लैपटॉप से खेलना, अपने टीवी से खेलना, दैट्स इट, और फिर सो जाना. क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चों को गर्मी ज्यादा लगती है ना, फिर उन्हें कूलर चाहिए, उन्हें एसी चाहिए, तब जाकर के वो सोते हैं. बाहर तो फिर कहते हैं हमें मच्छर काटेंगे, है ना. कोई बात नहीं, जैसा एज यू विश. नाउ वी डिस्कस चांद से थोड़ी सी गप्पे. यहाँ पर एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद से बातें कर रही है. 10-11 साल की लड़की जो चांद से बातें कर रही है, उसके बारे में शमशेर बहादुर सिंह, कौन? शमशेर बहादुर सिंह जी हमें उसके बारे में कुछ बता रहे हैं. सबसे पहले हम इसके जो राइटर हैं, जो कवि हैं, उनके बारे में जाने कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में. शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में. इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं. इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से इतने पास अपने, बात बोलेंगी, काल तुझसे होड़ मेरी, ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी की हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं. इन्हें अपने जीवन काल में अनेक सम्मान मिले. इन्होंने यहाँ पर एक 10-11 साल की लड़की की मनोदशा बताई है. ये कहते हैं कि उस लड़की के माइंड में एक बात चल रही है कि शायद चंद्रमा जो है वो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी घटता है तो घटता ही चला जाता है, और कभी जो बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है. तो शायद उसे कोई बीमारी है, ये कहता है ये. ठीक है, कोई बात नहीं. हम पहले इसके कुछ हार्ड वर्ड देखेंगे, ज्यादा तो नहीं है इसमें कठिन शब्द, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देखेंगे. जैसे देखो तिरछा. सबसे पहले हम क्या देखें, इसके कठिन शब्द. इनको कैसे नोटबुक में करना है, लेसन को किस तरह से नोटबुक में करना है वो मैं आपको बताऊंगी. आपको उसी रूप में करना है. नोटबुक आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. होमवर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए. प्रॉपर रूप से उसमें लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी वैसे. जो और स्टूडेंट हैं उन्हें पता है टीचर कैसे काम करवाती है, बट न्यू स्टूडेंट हैं, आई थिंक उन्होंने पिछले स्कूल में कैसे किया होगा मुझे नहीं पता है. बट बेटा ये आपकी नोटबुक ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा देखे तो उसे लगे कि हाँ बच्चों ने कुछ कर रखा है, हाँ टीचर ने बच्चों को कुछ सिखा रखा है. तो ये आपको अच्छे से करना है. ओके, तो देखो इसमें से कठिन शब्द देखते हैं. पहले हम, आप लिखोगे तिरछा, चंद्रमा. ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि लेसन ही छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी. मुंह, मुंह, पोशाक, पोशाक. इसके अतिरिक्त नजर. इसके नीचे एक नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है. क्या है? एक नुक्ता. क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह. क्या है ये? एक
नुक्ता चिन्ह। और नुक्ता कहाँ लगता है? जो अरबी फारसी शब्द होते हैं, जो अरबी फारसी शब्द होते हैं वहां पर कौन सा चिन्ह लगता है? नुक्ता चिन्ह लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, इसके अतिरिक्त है बीमारी। यहां पर बहुत ज्यादा अशुद्धियां करते हैं बच्चे। क्या है? बीमारी, सॉरी, बीमारी। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो ये कठिन शब्द होंगे, इनको हम इस तरह से करेंगे। बिल्कुल, ये हमें क्या लिखने होंगे? कठिन शब्द लिखने होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है क्योंकि छोटा सा ही तो लेसन है, ज्यादा नहीं है कि इसमें कठिन शब्द। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, उन्होंने एक छोटी सी जो 10-11 साल की बच्ची है, उस बच्ची के भावों को व्यक्त किया है। उस बच्ची के भावों के बारे में बताया है कि वो चंद्रमा को रोज देखती है, वो चंद्रमा को रोज देखती है। और चंद्रमा जो है, पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। क्या होता है? देखो, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है। इसमें रातें चांदनी होती हैं, यानी रात को चंद्रमा जो है उसकी रोशनी होती है। कृष्ण पक्ष में रातें जो है वो अंधेरी होती हैं। कैसी होती हैं? अंधेरी होती है। यानी जब ये 15 दिन के ये होते हैं और 15 दिन का ये होता है। जब ये 15 दिन होते हैं तब अंधेरा होता है रात को, और जब ये 15 दिन होते हैं तब रातों में चांदनी होती है। कभी आप देखना, आप नोटिस करोगे इस चीज को कि कभी तो आपको रात में चंद्रमा जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, दूसरे के घर दिखाई देंगे, रास्ता नजर आएगा। कभी ऐसा हो जाएगा कि रास्ता बिल्कुल अंधेरा होगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये कुछ शुक्ल पक्ष होता है, कुछ कृष्ण पक्ष होता है। इनमें से एक जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक होता है और दूसरा पूर्णिमा से अमावस्या तक होता है। तो ये ऐसे होते हैं। इतना ज्यादा इसमें डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, वो एक 10-11 साल की बच्ची की मनोभावों को दर्शा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो उसमें देखो, वो कहते हैं कि चंद्रमा जो है उसने आकाश रूपी वस्त्र पहन रखे हैं। चंद्रमा ने पूरे आकाश रूपी वस्त्र पहन रखे हैं जो तारों से जड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन वो चंद्रमा को शायद कोई बीमारी है, जिसके कारण एक समय आता है कि वो इस तरह से, जैसे पूरा गोल है मान लीजिए, ठीक है, फिर वो इस तरह से घटता चला जाता है, इस तरह से घटता चला जाता है। और एक समय आता है कि जब ये ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता पूरा बढ़ जाता है। और ये यहाँ फिर क्या हो जाती है? पूर्णिमा हो जाती है। जैसे पूर्णिमा जाती है तो ये फिर वापस से घटने लग जाता है। तो वो कहते हैं शायद इसको कोई बीमारी है कि जब ये घटता है तो घटता ही चला जाता है और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। इसके बारे में बताया गया है। वो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो जैसे ये है तो वो सीधा ऐसे नजर नहीं आएगा हमें। वो कैसे नजर आता है? कुछ इस प्रकार से, यानी वो तिरछा भी नजर आता है। गोल है लेकिन कैसा लगता है? तिरछा है, ऐसा लगता है। तो इसके बारे में बताया गया है। अब देखो इसका सारांश थोड़ा पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग, इसके कठिन शब्द तो थोड़े से ही थे, इसके शब्दार्थ जो आएंगे वो अभी बीच बीच में मैं कराऊंगी आपको बोर्ड से नहीं लिखने हैं, मैं नोटबुक में राइट करके आपको दूंगी, तब आपको राइट करनी है। ओके, तो देखो ये क्या कह रहे हैं, वो लड़की कह रही है गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। वो लड़की क्या कह रही है कि आप गोल हैं, कि आप गोल तो हैं, मगर यानी मगर का अर्थ क्या होता है? लेकिन। मगर यानी लेकिन। ये अतुकांत रचनाएं हैं। हाँ, ये अतुकांत रचनाएं, तुकांत रचनाएं पढ़ने में बड़ा मजा आता है। गोल हैं
खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। वो कहती है, वो लड़की कह रही है चंद्रमा से बातें करके कि आप खूब गोल हैं मगर लेकिन तिरछे नजर आते हैं। आप तिरछे, यानी तिरछे का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। तिरछे का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। कुल का मतलब क्या होता है? देखो, कुल का मतलब ये एक युग्म शब्द है। कुल, कुल का मतलब क्या होता है? सारा भी होता है ना? कुल का मतलब सारा भी होता है, कुल का मतलब वंश भी होता है, इसलिए ये एक क्या है? युग्म शब्द है। क्या है ये? एक युग्म शब्द। कि शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा यहाँ कुल से मतलब सारा, कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, कि आपने अपने वस्त्र रूपी, अपने वस्त्रों के रूप में पूरे आकाश को पहना हुआ है। आपने अपने वस्त्रों के रूप में पूरे आकाश को पहना हुआ है। वो दोबारा से देखो, इसमें स्पष्ट क्या कहना चाह रहा है। कवि कहते हैं कि लड़की चंद्रमा से बातें कर रही है, वो कह रही है कि चंद्रमा आप गोल हैं लेकिन फिर भी मुझे तिरछे नजर आते हैं। आपने इस आकाश रूपी वस्त्रों को पहना हुआ है जो तारों से जड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो देखो, गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा किसको कह रहा है? ये बिल्कुल सफेद को। किसको कह रहा है? बिल्कुल सफेद को। कि तुम्हारा जो चेहरा है वो कैसा है? सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। अब देखो, मान लो ये चंद्रमा है, क्या है? मान लो ये गोल चंद्रमा है, ठीक है, और ये पूरा मान लीजिए ये आसमान है। ये इसमें ये क्या लगे हुए हैं? तारे। ये क्या है? इसमें मान लो तारे जले हुए हैं। अब वो कहता है कि तुमने आसमान रूपी वस्त्र पहन रखा है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आता है, बस मुंह खोले हुए हो आप। आपका मुंह खुला हुआ है, आपने अपने पूरे तन को ढका हुआ है। ये लड़की कल्पना कर रही है ऐसा, है ना? तो कहती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत का मतलब, सिमत का मतलब होता है दिशाएं। सिमत का मतलब दिशाएं। कि तुमने अपने वस्त्रों को, कौन से वस्त्र? ये आकाश रूपी वस्त्र, तुमने अपने आकाश रूपी वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, जाने कैसे खूब है गोकी। गोकी का मतलब होता है यद्यपि, गोकी का मतलब यद्यपि, और यद्यपि का मतलब फिर भी, कि तुम तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, कि तुम बिल्कुल गोल होते हो, बिल्कुल गोल होते हो, फिर भी पता नहीं क्यों हमें तिरछे नजर आते हैं। एक बार पूरे का बताती हूँ। देखो, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कवि कहता है कि एक लड़की है जो 10-11 साल की है, जो चंद्रमा से बातें कर रही है। वो कहती है कि हे चंद्रमा, तुम बिल्कुल गोल मटोल हो, तुम बिल्कुल गोल मटोल हो, लेकिन फिर भी हमें तिरछे नजर आते हो। आप ऐसे लगते हो जैसे आपने तारों से जड़े हुए इस आकाश रूपी वस्त्र को पहना हुआ है। आपने अपना सिर्फ मुंह हमें दिखाया हुआ है, बाकी अपने पूरे तन को आपने आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल गोल मटोल और सफेद है। आप अपनी पोशाक जो है, पोशाक का मतलब क्या होता है? वस्त्र। पोशाक का मतलब क्या होता है? वस्त्र। कि आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो, आप गोल होते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमें तिरछे नजर आते हो। यहाँ तक समझ में आया बेटा? अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसका सेकंड पैराग्राफ और पढ़ा देते हैं। अब वैसे तो मुझे नहीं दिख रहा है आप यस कर रहे हो या नो कर रहे हो, लेकिन अगर आपको लेसन समझ में नहीं आया तो इन लाइव क्लास वी डिस्कस अबाउट दिस लेसन। ओके, लाइव क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। आगे देखो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब यहाँ देखो एक बार क्या कहता है ये वाह जी वाह के चक्कर में। आज आप भी बातें करोगे चंद्रमा से? हाँ, काफी गर्मियां हैं, शाम को करके देखो, बड़ा अच्छा लगता है। वहां के पीछे ये चिन्ह लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कहाँ लगता है? यह चिन्ह कहाँ लगता है? आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए, आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही मेरा समझा है। बुद्धू यानी मूर्ख, हमें मूर्ख समझ रखा है आपने। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। किसको? नो 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 नो, जहां आपका माइंड चल रहा है वहां नहीं, चंद्रमा को। वो लड़की किसको कह रही है? चंद्रमा को, कि मुझे पता है आपने मुझे मूर्ख समझ रखा है, बेवकूफ समझ रखा है। आप हर रोज बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, घटते हो तो घटते ही चले जाते हो। मुझे पता लग गया आपको कोई ना कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। अभी मैंने आपको घटना और बढ़ना बताया था ना चंद्रमा का, कि घटता है तो इस तरह से कटता हुआ चला जाता है, और बढ़ता है तो फिर इस तरह से पूरा होकर बढ़ जाता है। तो कहता है मुझे पता है आपको ये बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। कि जब आप बढ़ना शुरू करते हो ना, जैसे ही आप बढ़ना शुरू करते हो तो थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते, जब तक आप दम नहीं लेते हो, दम यानी सांस, कह देते हैं ना सांस नहीं लेते हो, हम नहीं कह देते सांस नहीं ले लोगे थोड़ी देर के लिए, तो दम का मतलब क्या होता है? सांस। कि जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते हो तब तक सांस नहीं लेते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मर्ज का मतलब क्या होता है बेटा? बीमारी। मर्ज का मतलब क्या होता है? बीमारी। कहते हैं ना इस मर्ज की दवा, आपने कभी सुना होगा मर्ज की दवा। इसका मतलब मर्ज एक क्या होता है? बीमारी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि वो जो लड़की है वो कहती है कि तुम्हारा यह जो क्रम है, कौन सा? घटने का और बढ़ने का, ये चलता ही रहता है। तो कहते हैं कि ये मर्द जो है चलता ही रहता है, तो ये अच्छा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये बीमारी किसी दवा से ठीक भी हो सकती है। अर्थात आपका यह बीमारी जो है वो बिल्कुल घटते जाएं तो घटते ही जाएं, और बढ़ते जाएं तो बढ़ते ही जाएं। यह बीमारी मुझे नहीं लगता कि ये कभी तुम्हारी ठीक हो सकती है। मुझे लगता है कि यह बीमारी तुम्हारी किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लेसन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, आपको नोटबुक में राइट करके दूंगी, तब आपको राइट करना है। ओके, मुझे नहीं पता सर ने आपको कैसे करवाया होगा, अच्छा ही करवाया होगा, बट फिर भी बेटा जैसा मैं करवाऊंगी, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग कर लेना, सर पढ़ाएं तो उनके अकॉर्डिंग कर लेना। ओके, जो पढ़ा दिया उसे अभी नहीं पढ़ाएंगे, अब आगे चल रहा है सिलेबस, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन बनता है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आप जो है इनमें से किसे सही मानते हो, ये बात पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि आप इसमें से किसको सही मानते हो। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी जो है वो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो चांद उसको तारों से जड़े हुए आकाश को ओढ़कर ही तो बैठा हुआ है। ये पूरा आकाश है, इसमें ये तारे जड़े हुए हैं, ये हमारा चंद्रमा है। तो इन तारों से जड़े हुए वस्त्र को चंद्रमा ओढ़कर एक जगह बैठा ही तो हुआ है ना। तो हमारी लाइन भी कौन सी सही होगी? चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। यह कथन हमें ज्यादा सही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा ने तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ रखी हो। हालांकि ये लाइन भी आई है, यह लाइन भी आई है कि उसने अपने वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैला रखा है, ये लाइन भी आई है, पता है मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सटीक कौन सी है? ऊपर वाली लाइन, क्योंकि इसके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि तुमने अपनी चादर को, आकाश रूपी चादर को ओढ़ करके बैठे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, और अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। किस दिन लगाई होंगी? तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन तो क्या होता है? चंद्रमा पूरा गोल होता है। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन लगाई होंगी, तो ये सोचकर लगाई होंगी कि आज तो चंद्रमा बिल्कुल गोल है।
अष्टमी से पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की जो सप्तमी अष्टमी होती है उससे पूर्णिमा तक, यानी कि देखो ये चीज आपके थोड़े से कम नोटिस में आएगी क्योंकि इसमें अष्टमी सप्तमी ये अभी आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा पूरा क्या होता है, गोल होता है, पूरा क्या होता है, गोल होता है। दूसरा है ये कहता है अष्टमी से पूर्णिमा के दिन, क्या कह रहा है, अष्टमी से पूर्णिमा के दिन बीच में, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चंद्रमा क्या होता है, घटता जाता है, क्या सॉरी बढ़ता जाता है, चंद्रमा है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता है। देखो अष्टमी, इससे पहले आया सप्तमी, उससे पहले आया षष्ठी, उससे पहले आया पंचमी, उससे पहले आया चतुर्थी, उससे पहले आया तृतीया, उससे पहले आया द्वितीया, उससे पहले आया प्रथमा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी। तो अष्टमी के बाद आया नवमी, नवमी के बाद आया दसवीं, दसवीं के बाद आया जिसको हम कहते हैं एकादशी, ग्यारसवीं कहते हैं, क्या आया, एकादशी, फिर उसके बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा, ऐसे आया। तो ये जो पूर्णिमा तक, अष्टमी से पूर्णिमा तक चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, और पूर्णिमा को ये कैसा हो जाता है, पूरा। फिर अगला ये पूछ रहा है कृष्ण पक्ष की जो प्रथमा से अष्टमी के बीच, उस दिन चंद्रमा क्या होता है, घटता चला जाता है। फिर उसके बाद में अगला है नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षर या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में उभरते हैं। तो इसके अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिख रहा है। हाँ अभी बताती हूँ, देखो, यानी हम कहते हैं बिल्कुल, कह देते ना बिल्कुल, तो बिल्कुल अलग अलग शब्द लिख देना, इसका मतलब एग्जैक्ट कहना चाह रहा है। तो किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे तो बताओ। देखो आप ध्यान करना, आप मतलब इमेजिन करो, कल्पना करो चंद्रमा गोल है, तो आपको लगेगा चंद्रमा गोल है। एक गोल चंद्रमा की तस्वीर आपके सामने आई, फिर कहो कि नहीं वो गोल तो है पर वो मुझे थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है, तो आपके माइंड में उसकी तिरछी तस्वीर उभरती है। आप कहो कि वो गोरा चिट्टा है, कैसा है, गोरा चिट्टा है, तो चंद्रमा तो सफेद सफेद सा होता है, हाँ ये गोरा चिट्टा नहीं, वो सफेद है। फिर चंद्रमा ऐसे पहले कटा हुआ होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है और बढ़ जाता है, तो वो चित्र आपके मन में उभर कर आया। मैं कहूं कि बेटा एक गाय थी, वो सफेद रंग की थी, उस गाय के माथे में एक भूरे रंग का, गोरे रंग का तिलक था। वो गाय इतनी सुंदर चाल चलती थी, बहुत अच्छी लगती थी। उस गाय का दूध इतना मूल्यवान था और इतना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था, लाभवर्धक था कि कोई उसको पीता तो उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहती थी। कल्पना है, क्या आपके माइंड में उस गाय का चित्र उभरा कि एक सफेद गाय है, उसके माथे में एक ब्राउन कलर का तिलक है, उभर रहा है ना, इसे कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं इसको, बिंब। हिंदी में बिंब योजना होती है, ठीक है। तो ये करना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ने का होता तो ये किन बातों से ज्यादा चिढ़ता और क्या जवाब देता, ये कल्पना करनी है, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें प्रश्न तो करने के ज्यादा है ही नहीं। ये देखो जो बुक एक्सरसाइज है ना उसको देखेंगे, नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। गुलाबी शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ने से विशेषण बना है। मखमली शब्द, ये गुलाबी के बाद में ठंडी रात, क्या है, ठंडी रात, तो ये इसमें ठंडी क्या है, विशेषण शब्द है। मखमली घास, तो मखमली शब्द क्या है, मखमली क्या है, घास की विशेषता है ना। देखो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो, मैं बताती हूँ। देखो ये शब्द है गुलाबी पगड़ी,
गुलाबी, पगड़ी, मखमली घास, मखमली घास, कीमती गहने, कीमती गहने, ठंडी रात और कश्मीरी भाषा, कश्मीरी भाषा। तो बेटा इसको ध्यान से देखो, ये हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द तो विशेषण है और कौन सा शब्द इसमें से संज्ञा शब्द है। तो देखो किसी भी संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताता है वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण। यहाँ पर पगड़ी शब्द किसी वस्तु का नाम है तो ये शब्द तो क्या हो गया, संज्ञा। क्या है ये, संज्ञा। और इसकी विशेषता है वो कैसी है, पगड़ी, गुलाबी, तो ये क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, क्या हो गया ये, विशेषण। फिर घास शब्द किसी वस्तु का नाम है तो घास शब्द क्या हो गया, संज्ञा। और मखमली शब्द क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि वो घास कैसी है, मखमली, उसकी विशेषता क्या है, वो मखमली है। फिर गहने शब्द है तो किसी वस्तु का नाम है तो संज्ञा शब्द है, जबकि कैसे हैं गहने, उनकी विशेषता क्या है, वो कीमती हैं, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। बिल्कुल ऐसे ही रात शब्द है तो संज्ञा है और ठंडी है तो विशेषण। भाषा शब्द संज्ञा है तो कश्मीरी शब्द विशेषण है। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। यस यस, मैं राइट करके दूंगी आपको। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 युग्म शब्द दे रखे हैं, गोल मटोल, गौरा, चिट्टा, ऐसे 4 युग्म शब्द सोच करके लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग भी करो। ये करना होगा, देख लेंगे। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोच करके उनमें से ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2 अर्थ निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। देखो ये कहता है गोल शब्द है, गोल होना। देखो क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझो। प्रश्न नंबर है 3, तीसरा प्रश्न है। ठीक है, ये कहता है कि बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। यहाँ पर जो गोल शब्द है इसका एक तो अर्थ होता है गोल आकार, एक तो क्या होता है, गोल आकार, और दूसरा अर्थ होता है इसका गोल यानी गायब होना। हम कह देते ना भाग गया, भाग जाना, गायब होना। तो ऐसे ये कहता है कि ऐसे हमें और शब्द बताओ, तो ये क्या कहलाएंगे, युग्म शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये युग्म शब्द कहलाएंगे। ये कहता है ऐसे ही जैसे इस गोल के 2 अर्थ निकले, ऐसे ही हमें और शब्द बताओ जिनके 2 अर्थ निकलते हो, जो युग्म शब्द कहलाते हैं, वो बताओ हमें। तो उसमें देखो हम ले अंक और दूसरा अंक। ठीक है, एक जैसा शब्द है गोल की तरह ही, हमने ले लिया अंक। अब इस अंक का मतलब तो हो गया गोद और इस अंक का मतलब हो गया नंबर। ठीक है, मैंने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किया, वह अपनी माँ की अंक में बैठा है। आई बात समझ में, दोनों शब्द एक जैसे हैं जबकि इनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हम देखें तो जैसे दूसरा हम देखें तो शब्द मान लीजिए लें कल। किसको लें, कल। ठीक है, अब कल का मतलब तो क्या होता है, मशीन भी होता है। ठीक है, कल कारखाने भी होते हैं, या एक कल मशीन ले लो, एक आने वाला कल, आने वाला कल, या बीता हुआ कल, तो ये भी उपम शब्द हो गया। कल मशीन, आजकल कारखानों में सभी काम कल के द्वारा किए जाते हैं, और कल मेरा दोस्त घर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कुल और कुल। अब कुल का मतलब समस्त या सारा, और कुल का मतलब वंश, ये भी हो गया। तो आया ये समझ में आपके कैसे करना है इसको, आया? ठीक है बेटा, ये लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही था। आई थिंक आपके समझ में भी आ गया होगा। इससे ज़्यादा हम अपनी लाइव क्लास में इसको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी।
तो इसको हम लाइव क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्यूरी, तो यू कंसल्ट इन योर लाइव क्लास, ओके। एंड मोर स्टूडेंट्स कम टू इन योर लाइव क्लास एंड ज्वाइन योर क्लास, ओके। आओ और अपनी क्लास को ज्वाइन करो, अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। और हमारे आज की क्लास में, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने अपने शब्द और वाक्य को, सॉरी शब्द और पद को किया था। आज की क्लास में छोटा सा ही लेसन था, इसलिए एक बार में ही करवा दिया, बड़ा होता तो शायद टाइम लगता, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम अपने लेसन को यही, शब्दों को यही विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक बार फिर से एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।